राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज मैं आपको एक और ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो हमें यह समझाएगी कि सोते समय किया गया सुमिरन कैसे धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देता है। ये कथा है मीरा नाम की एक महिला की। मीरा एक साधारण गृहिणी थी। सुबह से रात तक उसका जीवन कामों से भरा रहता था। बच्चों को स्कूल भेजना, घर संभालना, सास ससुर की सेवा करना और शाम को पति के साथ बैठकर दिन भर की बातें करना। बाहर से देखने पर उसका जीवन सामान्य था, पर भीतर से वो अक्सर थकी हुई और खाली महसूस करती थी। रात को जब सब सो जाते तो वो कुछ देर मोबाइल चलाती, सोशल मीडिया देखती और फिर थक कर सो जाती। लेकिन सुबह उठते ही उसे लगता जैसे नींद पूरी नहीं हुई, मन भारी है और भीतर एक अनजानी चिंता है। धीरे धीरे उसका धैर्य कम होने लगा। छोटी सी बात पर आंखों में आंसू आ जाते, कभी बिना कारण घबराहट होने लगती। वो सोचती कि आखिर कमी क्या है। एक दिन उसकी पड़ोसन ने उसे सत्संग में चलने के लिए कहा। पहले तो मीरा ने मना किया, पर फिर किसी अंदरूनी खिंचाव से वो चली गई। वहां संत ने बहुत सरल शब्दों में कहा कि रात वो समय है जब आत्मा को उसके असली घर की याद दिलाई जा सकती है। संत ने कहा कि दिन भर मन बाहर दौड़ता है, पर यदि रात को सोते समय नाम का सहारा लिया जाए तो वही नाम धीरे धीरे भीतर प्रकाश जगा देता है। संत ने एक वाक्य कहा जो मीरा के हृदय में उतर गया। उन्होंने कहा कि जिस संगत में सोओगे उसी संगत में जागोगे। यदि मोबाइल और चिंता के साथ सोओगे तो वही तुम्हारे स्वप्न बनेंगे, और यदि नाम के साथ सोओगे तो वही तुम्हारा सहारा बनेगा। उस दिन मीरा ने निश्चय किया कि वो इस बात को आजमाएगी। उस रात जब वो बिस्तर पर गई तो उसने मोबाइल को दूर रख दिया, कमरे की लाइट बंद की और चुपचाप आंखें बंद कर ली। उसने धीरे धीरे नाम जपना शुरू किया। पहले ही मिनट में मन इधर उधर भागने लगा। कभी रसोई की अधूरी तैयारी याद आई, कभी बच्चों का होमवर्क, कभी कल की खरीदारी की सूची। उसे लगा कि शायद ये उसके बस की बात नहीं, पर उसने हार नहीं मानी। हर बार जब मन भटकता वो उसे प्रेम से वापस नाम पर ले आती। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे लगा जैसे भीतर हल्की सी शांति है, बहुत बड़ी नहीं पर पहले से अलग। उसने सोचा शायद ये उसका भ्रम हो, पर उसने अभ्यास जारी रखा। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उसने देखा कि रात को नाम लेते ही मन जल्दी शांत होने लगा। अब उसे नींद भी गहरी आने लगी और सुबह उठते समय चेहरे पर हल्की मुस्कान होती। ये पहला परिवर्तन था। एक दिन उसका बेटा बीमार हो गया। तेज बुखार था, पूरा घर परेशान था। मीरा भी चिंतित थी, पर उस रात जब सब सो गए तो वो बेटे के पास बैठी धीरे धीरे नाम जपती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर भीतर एक विश्वास भी था कि कोई अदृश्य शक्ति साथ है। उस रात उसने महसूस किया कि चिंता के बीच भी नाम एक ढाल की तरह काम करता है। अगले दिन बेटे की तबीयत सुधरने लगी। मीरा का विश्वास और मजबूत हो गया। ये दूसरा परिवर्तन था, विश्वास का जागना। कुछ महीनों बाद उसके पति के काम में घाटा हो गया। घर में आर्थिक तंगी आने लगी। पहले की मीरा होती तो घबरा जाती, पर अब उसने एक नया तरीका अपनाया। वो दिन भर अपनी जिम्मेदारियां निभाती और रात को सब कुछ मालिक पर छोड़कर नाम जपते जपते सो जाती। धीरे धीरे उसने देखा कि कठिन परिस्थिति में भी उसका मन टूटता नहीं था। ये तीसरा परिवर्तन था, धैर्य का आना। एक रात उसे स्वप्न आया कि वो एक अंधेरे रास्ते पर चल रही है। अचानक दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी और उसी के साथ भीतर नाम की धुन सुनाई दी। वो रोशनी की ओर बढ़ी और उसका डर समाप्त हो गया। सुबह उठकर उसकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू खुशी के थे। उसे लगा जैसे भीतर सचमुच कोई दीपक जल रहा है। अब नाम केवल शब्द नहीं रहा था, अनुभव बन गया था। समय के साथ उसके स्वभाव में भी मधुरता आ गई। सास जो पहले उसकी छोटी गलतियों पर टोक देती थी, अब कहती कि तुम में बहुत परिवर्तन आ गया है, तुम्हारा चेहरा पहले से अधिक शांत लगता है। मीरा जानती थी कि यह किसी बाहरी चीज का परिणाम नहीं, बल्कि उन रातों की कमाई है जब उसने मोबाइल की जगह नाम को चुना। एक दिन उसकी पड़ोसन ने उससे पूछा कि तुम्हारी शांति का रहस्य क्या है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा कि मैंने सोने से पहले अपनी चिंता उतार कर रखनी सीख ली है और नाम को ओढ़कर सोना सीख लिया है। वर्ष बीतते गए, बच्चों की पढ़ाई पूरी हुई, घर की स्थिति सुधरी, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे, पर मीरा का यह नियम कभी नहीं टूटा। चाहे वो कितनी भी थकी हो, चाहे मन दुखी हो, वो सोते समय कुछ मिनट नाम अवश्य जपती। एक समय ऐसा आया कि रात में यदि उसकी आंख खुलती तो उसे लगता नाम अपने आप चल रहा है। जैसे सांस चलती है वैसे ही भीतर नाम की लय चलती रहती। ये चौथा परिवर्तन था, नाम का स्वभाव बन जाना। अब उसे मृत्यु का भय भी पहले जैसा नहीं लगता था।
उसने एक दिन सत्संग में सुना कि जो व्यक्ति हर रात नाम के सहारे सोता है उसकी अंतिम नींद भी उसी सहारे में आती है। ये सुनकर उसके भीतर एक गहरा संतोष जागा। उसने सोचा कि यदि हर रात छोटी मृत्यु की तरह है तो मैं हर रात अभ्यास कर रही हूं कि कैसे नाम में समर्पित होना है। साथ संगत जी, इस कथा का सार यही है कि सोते समय का सुमिरन कोई दिखावा नहीं, कोई कठिन तपस्या नहीं, बल्कि एक छोटा सा निर्णय है जो जीवन की दिशा बदल देता है। दिन भर संसार की दौड़ रहेगी, जिम्मेदारियां रहेंगी, परेशानियां भी आएंगी, पर यदि रात को हम कुछ मिनट के लिए भी अपने मन को नाम में लगा दें तो धीरे धीरे भीतर शांति का बीज अंकुरित होता है और वही बीज समय के साथ वृक्ष बन जाता है। इसलिए आज से संकल्प करें कि जब भी बिस्तर पर जाएं तो चिंता को तकिए के नीचे नहीं बल्कि नाम के चरणों में रख दें। आंखें बंद करें, प्रेम से सुमिरन करें और उसी में सो जाएं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके स्वप्न बदल रहे हैं, आपका स्वभाव बदल रहा है और सबसे बड़ी बात, आपका हृदय हल्का हो रहा है। यही सोते सोते सुमिरन की सच्ची कमाई है। राधा स्वामी जी।